नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। आज है 19 अक्टूबर। तो चलिए 19 अक्टूबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं और इन तथ्यों की पीडीएफ वहां रहती है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए 19 अक्टूबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहली खबर है, सरस आजीविका मेला हाल ही में कहां आयोजित किया गया। कौन सा? सरस आजीविका मेला हाल ही में कहां आयोजित किया गया है? तो ये नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में सरस आजीविका मेला का आयोजन किया गया है। ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गांव में निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देना। ठीक है। तो आप पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो या आरओ की परीक्षा दे रहे हो, आपको पता होगा ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस बार भी आप देखिएगा 2024 की परीक्षा के लिहाज से सरस आजीविका मेला का आयोजन हाल ही में नोएडा में किया गया है और इसका उद्देश्य है गांव में निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देना। इस मेले के द्वारा दोस्तों जो है, जो कुटीर उद्योग है उनको बढ़ावा दिया जाता है, उनकी वस्तुओं को वहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया जाता है और उनके व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। तो सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित किया गया? नोएडा में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आज का दूसरा बिंदु है, हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने राज्य के सभी आवासीय स्कूलों एवं रायचूर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो वह किया है महर्षि वाल्मीकि के नाम पे। ठीक है ना। इस पॉइंट को फिर से देखिए, कर्नाटक की सरकार ने राज्य के सभी आवासीय स्कूलों, ठीक है ना, एवं रायचूर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पे रखने की घोषणा की है? तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखने की घोषणा की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। कर्नाटक की सरकार ने जो एससी एसटी के लिए जो विद्यालय और विश्वविद्यालय बने हुए हैं उनके सभी का नाम बदलकर वह महर्षि वाल्मीकि के नाम पे रखने जा रही है। ठीक है ना। आपको पता है कि रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम बदलने की घोषणा की है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, अंतरराष्ट्रीय मेथेनॉल सेमिनार 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? किसका? अंतरराष्ट्रीय मेथेनॉल सेमिनार 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय मेथेनॉल चर्चा में है। स्वच्छ ऊर्जा की जब बात होती है तो उसमें सोलर एनर्जी और मेथेनॉल इन सब की चर्चा होती है क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी में आता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय मेथेनॉल सेमिनार 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि इसका आयोजन कौन कर रहा है, मतलब इसका आयोजक कौन है, तो वो है नीति आयोग। ठीक है। अक्सर ये गलत होने की संभावना रहेगी क्योंकि मेथेनॉल सेमिनार और नीति आयोग में कोई समानता नहीं है, क्योंकि नीति आयोग कोई ऊर्जा से संबंधित आयोग नहीं है। इसलिए आप इसे याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय मेथेनॉल सेमिनार का जो आयोजक है वो है नीति आयोग और आयोजन का जो स्थान है वो नई दिल्ली है। ठीक है। तो इन दोनों तथ्यों को अलग अलग करके याद रखेंगे। कथन कारण में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय मेथेनॉल सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह नई दिल्ली में किया गया और इसका आयोजक कौन है? तो वहां चकराने की जरूरत नहीं है, नीति आयोग ने इसका आयोजन किया है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है। किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को। ठीक है ना। 17 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया गया है? ठीक है ना। ये हो जाएगा किस,
किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। ठीक है ना। देखिए, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है ना, पेरिस में इसका मुख्यालय है। किसका? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। देखिए, इसने जो रिपोर्ट जारी की है वो बहुत बड़ी है, उसका कोई मतलब नहीं ना, तो वहां से कोई प्रश्न पूछा जाएगा। आपको सिर्फ इतना जानना है कि यह रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो देखिए, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, चूंकि हमारी जो वीडियो रहती है उसमें केवल उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया जाता है जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हमारी वीडियो बहुत छोटी होती है। आप इसे पूरा देखने का प्रयास करें। और अगर आप इन तथ्यों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां इन तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे आइडियाज के तहत कौन सा देश रुपया में ऋण प्राप्त करने वाला पहला देश बना है? फिर से देखिए, प्रश्न को ध्यान से देखिए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे आइडियाज के तहत कौन सा देश रुपया में ऋण प्राप्त करने वाला पहला देश बना है? तो यह बना है मॉरिशस। ठीक है ना, तो मॉरिशस जो है 487.60 कर सकते हैं आप, 487.60 करोड़ रुपए प्राप्त करने वाला जो है पहला देश बना है मॉरिशस। किसके तहत? आइडियाज के तहत। अब देखिए, ये आइडियाज क्या है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, भारत सरकार ने जो है एक इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम चलाई है। ठीक है ना, आप इसे कहते हैं भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना। ठीक, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम के तहत जो भारत सरकार है वो अगर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को छोड़कर, किसको? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को छोड़कर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों को एक ऋण प्रदान करने की योजना है ये भारत सरकार की। ठीक है ना, आइडियाज क्या है? आइडियाज है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम है। ठीक है, और भारत सरकार ने इस स्कीम के तहत जो है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को छोड़कर एशिया के जो अन्य गरीब देश हैं, साथ ही अफ्रीका के देश हैं और लैटिन अमेरिकी देशों को एलओसी मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने के लिए एक स्कीम बनाया है। इसी के तहत जो है मॉरिशस पहला ऋण प्राप्त करने वाला देश है। ठीक है ना, तो मॉरिशस 487.60 करोड़ रुपए मॉरिशस को इसके लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत प्रदान किया गया। ठीक, तो आइडियाज आपको पता चला कि भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना है। यह गरीब देशों को भारत सरकार की तरफ से दी जाने वाली एक सहायता योजना है और मॉरिशस इस योजना के तहत जो है पहला देश ऐसा बना है जो इस योजना का लाभ उठाया है। ठीक है ना, तो आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के बाद 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो वह है विराट कोहली। अब देखिए, इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है जो हमने अभी बताया, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के बाद 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो वह है विराट कोहली। ठीक है, इसमें दूसरा प्रश्न बनता है कि अब तक कितने भारतीय खिलाड़ियों ने 9000 टेस्ट रन बनाए हैं। ठीक है, तो कितने भारतीय खिलाड़ियों ने 9000 टेस्ट रन बनाए हैं? तो 4 भारतीय खिलाड़ियों ने। कौन कौन? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के साथ इस समय विराट कोहली भी शामिल हो गए। तो 4 भारतीय खिलाड़ियों ने 9000 रन बनाए हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि इसमें चारों का नाम दे दे, एक का कोई नाम गायब कर दे, दूसरा नाम रख दे और पूछे इसमें से किस खिलाड़ी ने 9000 टेस्ट रन नहीं बनाए हैं।
तो आप उसमें से इन चारों को निकाल के जो पांचवा रहेगा उसको गलत करिएगा, ठीक। तो देखिए सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर और विराट कोहली, ये चार ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट में 9000 रन बनाए हैं, ठीक है। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मदरसा बोर्ड ने, देखिए हाल ही में किस राज्य के मदरसा बोर्ड ने, किसने, मदरसा बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी मदरसों में संस्कृत भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। देखिए बहुत क्रांतिकारी निर्णय है। प्रश्न को फिर से देखिए, हाल ही में किस राज्य के मदरसा बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी मदरसों में संस्कृत भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा? तो यह है उत्तराखंड राज्य, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के मदरसा बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी मदरसों में संस्कृत भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एक क्रांतिकारी फैसला है। अगर यह लागू हो जाता है तो एक अच्छी पहल है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा कि उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी मदरसों में संस्कृत भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी किडनी रोगियों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है? देखिए बहुत बड़ी पहल है। क्या है प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी किडनी रोगियों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो वह है हरियाणा सरकार। बहुत अच्छी पहल है, ठीक है। यह जो है किडनी रोगियों के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। देखिए फिर से देखिए कि किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी किडनी रोगियों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको पता होगा कि हाल ही में हरियाणा में चुनाव संपन्न हुआ है और वहां जो है नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। यहाँ ये भाजपा के नेता है, मतलब हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है। तो नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार वहां के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है, ठीक है। तो उन्होंने ही यह घोषणा की है कि प्रदेश में सभी जो किडनी रोगी हैं उनको सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तथ्य को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कटी बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार? कटी बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जैसे ही बिहू शब्द आता है मन में, वैसे आपके मन में असम आ जाता होगा। तो कटी बिहू त्योहार भी असम में मनाया जाता है, ठीक है। तो कटी बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में यह पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 19 अक्टूबर के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। ये तथ्य आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और जब मर्जी चाहे उसको जितनी बार हो सके दोहरा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को लेकर हम हाजिर होने वाले हैं, जिसमें यूपी पीसीएस परीक्षा, आरओ की परीक्षा और बिहार पीसीएस की परीक्षा को टारगेट करके जो मैटर है वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।